I'm telling you, उस मन्नत से ना सिर्फ आप ही लड़ सकती हो। तुम्हें अपना दिमाग नहीं चलाना है, बस जो मैं कह रही हूँ वो करो। सुनो विशाखा, अगर तुमने ये काम ठीक से कर दिया ना तो हमारा ये प्लान जरूर कामयाब होगा। मेरा जेल से बाहर निकलना, सलूजा मेंशन पहुंचना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। आप अकेले यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे इस तरह से मेरे आवाज से दूर मत कर। प्लीज मैं नहीं सकती उसके मुझे बस सिर्फ अमन की शादी तक यहाँ पर रहने दे। प्लीज ऐसा मत कर, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे अमन की शादी तक रहने दे। आपको लगता है आपके इस नाटक के अंदर मैं फंस जाता हूँ, कोई भी आ पाएगा, इसलिए अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। मैं मर जाती हूँ ना। क्या कर रही हैं आप? मुझे मर जाना है। क्या कर रही हैं आप? मुझे मर जाना है। क्या कर रही हैं आप? मुझे मर जाना है। आप नीचे उतरिए। नहीं, मुझे मर जाना है। क्या कर रही हैं आप? मुझे मर दिमाग खराब हो गया जाना है। आपका? मुझे मर जाना है। एक बात याद रखना, अगर ये फैसला आपकी कोई चाल लिखेगा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आपकी और विक्रांत की शादी तक क्या हम यहाँ पे रुक सकते हैं? उन्होंने ऊपर अपनी जान लेने की कोशिश की तो मैं भी इमोशनल हो गया, मुझे लगा इसलिए मैं आपसे एक बार पूछ रहा हूँ। मुझे आपका जवाब खुद ही मालूम है और मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको ठीक लगता है। थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू बोल रहे थे, इतने दिन हमने रुकने दिया ना, इसलिए थैंक यू बोल रहे थे। और कह रहे थे कहीं हमें ऐसा ना लगने लगे कि ये हमारा फायदा उठा रहे हैं तो वापस जाना चाह रहे थे। तो मैं क्या करूँ? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चल रहा है, पता नहीं झूठ बोल रहे हैं, कुछ बात है मुझसे। आई डोंट नो, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। मैंने वही किया जो तुमने कहा था और हमारा प्लान काम भी कर रहा है। दैट्स गुड विशाखा, अब असली खिलाड़ी का मैदान में उतरने का वक्त आ गया है। विक्रांत, ईश्वर ऐसी हॉस्पिटल से भाग गया। हॉस्पिटल के सारे एंटी एंटी सब सील कर, कोई भी ऐसे खाली नहीं रहना चाहिए। रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मल्ला बोलती है कि वो मन्नत काफ़ी ज़्यादा तेज़ लड़की है, मोम उससे तो सिर्फ आप ही लड़ सकती हो, बाकी कोई नहीं। ऐश्वर्या बोलती है मल्ला तुम ठीक बोल रही हो। ऐश्वर्या बोलती है विशाखा इन सब के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम्हें बस अपने लिए थोड़ा बहुत वक्त मांगना होगा। विशाखा बोलती है कि उस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मैं क्या करूँगी। ऐश्वर्या बोलती है तुम बस वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें बता रही हूँ। ऐश्वर्या विशाखा को अपना पूरा प्लान बता देती है। ऐश्वर्या बोलती है विशाखा अगर तुमने ये काम बिल्कुल ठीक से कर दिया ना तो हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, अब तुम दोनों जल्दी से यहाँ से चली जाओ। ऐश्वर्या बोलती है मेरा जेल से बाहर निकलना और सलूजा मेंशन पहुँचना अब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आगे हम घर का सीन देखते हैं। हम देखते हैं पूजा की तैयारी हो रही होती है। मन्नत नीतू के पास आती है, नीतू का आशीर्वाद लेती है और बोलती है हैप्पी दिवाली। नीतू बोलती है मैंने कितनी बार बताया है हमारे यहाँ पर बेटियाँ पैर नहीं छूती, गले लगाती हैं। हम देखते हैं नीतू मन्नत को गले लगा देती है। नीतू बोलती है मन्नत मैं अगर सही बोलूँ ना तो अगर तुम नहीं होती तो इतना बड़ा सच कभी भी बाहर नहीं आता। नीतू बोलती है तू सच में हमारे घर की लक्ष्मी है। मन्नत बोलती है मैं कभी भी इस परिवार पर कोई भी आँच नहीं आने दूंगी। इधर रोनी बोलता है मैं कब से इतने टाइम से थोड़ी ना ऐसे ही बोला जा रहा था कि विक्रांत के लिए मन्नत से अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती। इधर हम देखते हैं विक्रांत भी वहाँ पर आ जाता है। वो बोलता है कि होने वाली बहू पर तो प्यार बरसाया जा रहा है और बेटे को ऐसे ही तरसाया जा रहा है। नीतू बोलती है विक्रांत तुझे अच्छे से पता है ना कि मैं और रोनी जी तुझसे कितना प्यार करते हैं। विक्रांत अपनी मोम को भी गले लगा लेता है। रोनी और नीतू वहाँ से चले जाते हैं। इधर मन्नत विक्रांत को बोलती है कि सॉरी। विक्रांत बोल रहा होता है कि आई एम सॉरी। मन्नत बोलती है लेकिन किस चीज़ के लिए। विक्रांत बोलता है तुम किस चीज़ के लिए सॉरी बोल रही हो। मन्नत बोलती है मैं लेट आई ना इसलिए। विक्रांत बोलता है और मैं जल्दी आया इसलिए। मन्नत विक्रांत को देख ही रही होती है। विक्रांत बोलता है ऐसे क्या देख रही हो। मन्नत बोलती है क्या हुआ, मैं अपने होने वाले पति को देख भी नहीं सकती। विक्रांत बोलता है क्यों नहीं, वैसे मन्नत तुम मुझे बताओ कि तुम इस बार क्या मांगोगी, तुम क्या चाहती हो। मन्नत बोलती है मैं तो सिर्फ आपको चाहती हूँ आपकी खुशियाँ और आपका आने वाला कल बहुत अच्छा हो। आगे हम विशाखा को देखते हैं, वो टेरिस पर होती है। धैर्या भी वहाँ आ जाता है। धैर्या बोलता है कि आप अकेली यहाँ पर क्या कर रही हैं। विशाखा कुछ नहीं बोलती। धैर्या बताता है कि आपका और मेरा सामान पैक हो चुका है, हम दोनों आज ही यहाँ से निकलने वाले हैं और मैं विक्रांत को यही बताऊंगा कि मैं आपको इलाज के लिए छोड़ कर आ रहा हूँ। इधर हम देखते हैं विशाखा धैर्या के पास आती है, उसके पैर पकड़ लेती है। विशाखा बोलती है प्लीज़ धैर्या मेरे साथ ऐसा मत कर, मुझे मेरे अमन से दूर मत कर, मुझे मेरे अमन के साथ रहना है, उसकी शादी तक मुझे यहीं रहने आने दे। मैं तुझसे वादा करती हूँ, तेरी कसम खाती हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं बस उन दोनों को आशीर्वाद देना चाहती हूँ, प्लीज़ धैर्या मेरी बात मान ले। विशाखा धैर्या के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है प्लीज़ अमन की शादी तक मुझे यहाँ रह जाने दे, प्लीज़ धैर्या। धैर्या बोलता है आपको क्या लगता है मैं आपके इस नाटक में फिर से आ जाऊँगा? नहीं, आपके इस नाटक पर अब कोई भी भरोसा नहीं करने वाला। धैर्य वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी विशाखा बोलती है कि तुझे यही लगता है ना कि मैं झूठी हूँ, तू मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा, तू ये चाहता है ना कि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुझसे अमन से सबसे दूर चली जाऊँ। तो ठीक है, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए सभी लोगों से दूर चली जाऊँगी।
मैं एक काम करती हूँ, मैं मर ही जाती हूँ। हम देखते हैं विशाखा रेलिंग के पास आ जाती है, वहाँ से गिरने की कोशिश करती है। तेरिया उसको पकड़ रहा होता है और बोल रहा होता है प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। इधर विशाखा बोल रही होती है कि मैं मर ही जाऊँगी, वरना तू मुझसे वादा कर कि मुझे तू यहाँ पर अमन की शादी तक रुकने देगा। मुझे अमन की शादी देखनी है, उसे आशीर्वाद देना है। विशाखा बोलती है धैर्या तुझे लगता है ना कि मैं बहुत बुरी माँ हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन तू एक बार अपने आप को देखना। तू देखना कि मैंने तुझे कितनी अच्छी परवरिश दी है, तुझे कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। धैर्या बोल रहा होता है माँ आपको चोट लग जाएगी, ये सब बातें बाद में भी हो सकती है, पहले आप यहाँ से नीचे उतरिए। विशाखा बोलती है नहीं, पहले तू मुझसे प्रॉमिस कर कि तू मुझे यहीं रहने देगा। विशाखा बोलती है धैर्या मैंने हमेशा तेरी हर इच्छा पूरी की है, तू क्या मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता? मैं मर जाना चाहती हूँ, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं मर ही जाऊँगी। धैर्या तुझे लगता है ना कि तू मुझे माफ़ कर देगा तो तेरे सर पर जो बोझ है वो दूर हट जाएगा। प्लीज़ धैर्या तू मुझे मर ही जाने दे। लेकिन हम देखते हैं धैर्या विशाखा को वहाँ से दूर हटा लेता है और बोल रहा होता है कि आप ऐसी बातें मत कीजिए और मैं नहीं चाहता कि आपकी मौत हो। धैर्या बोलता है कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं मन्नत जी से बात करूँगा। हम देखते हैं विशाखा काफ़ी खुश हो जाती है, वो धैर्या के पास आती है और बोल रही होती है थैंक यू बेटा मेरी बात मानने के लिए। धैर्या तू मेरा अच्छा बेटा है। धैर्या बोलता है कि मेरी एक बात को याद रखना, अगर आपने फिर से कोई भी चाल चलने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। विशाखा बोल रही होती है धैर्या मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं तुझसे वादा कर रही हूँ ना, और तेरी कसम भी तो खाई है ना, मैं अमन की शादी तक यहाँ रुकना चाहती हूँ, मैं कोई भी तमाशा नहीं करूँगी। धैर्या वहाँ से चला जाता है। इसके बाद विशाखा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। विशाखा बोलती है कि धैर्या को तो आसानी से कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, पता नहीं कहाँ से ये डीसीपी बन गया। विशाखा तू तो बहुत ही कमाल है। आगे हम देखते हैं विक्रांत श्रुति को बता रहा होता है कि पूजा की सारी तैयारियां मैंने की है अकेले ने, बाकी किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। सब लोग हंस रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं मन्नत किचन में आती है घी लाने के लिए, तभी वहाँ पर धैर्या आता है। मन्नत बोलती है क्या हुआ? धैर्या बोलता है कि मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ मुझे पता है आपको बुरा लगेगा, मुझे कुछ पता है कि मुझे ये बात नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्या आपकी और विक्रांत की शादी तक हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं? धैर्या बताता है कि माँ विक्रांत की और तुम्हारी शादी तक यहाँ पर रुकना चाहती है, आप मना भी कर सकती हैं। इधर मन्नत बोलती है कि नहीं आप यहाँ पर रुकेंगे ना तो अच्छा लगेगा, आप इस परिवार का हिस्सा है धैर्या सर। लेकिन विशाखा जी पता नहीं अगर वो फिर से कुछ कर देंगी तो उन पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता ना। इधर धैर्या बोल रहा होता है कि माँ की गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन माँ तो माँ होती है ना, मैं माँ को दुखी तो नहीं देख सकता ना, उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। मुझे आपका जवाब पहले से ही पता था, लेकिन मैंने सोचा कि फिर भी पूछ लेता हूँ। धैर्या मन्नत के सामने हाथ जोड़ता है और बोल रहा होता है प्लीज़ हम दोनों को यहाँ रुक जाने दीजिए। मन्नत बोलती है कि मैं आपकी बात को समझती हूँ और आप ऐसा मत कीजिए, आप हाथ मत जोड़िए, लेकिन अगर उन्होंने फिर से कुछ भी करने की कोशिश की तो हम लोग क्या करेंगे? मन्नत बोलती है ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए। धैर्या बोल रहा होता है थैंक यू सो मच मन्नत, हमेशा तुमने मेरा साथ दिया है। हम देखते हैं विक्रांत भी वहाँ जाता है। वो बोल रहा होता है क्या बातें चल रही है? मन्नत बताती है कि ये हमें थैंक यू बोल रहे थे कि हमने इन लोगों को यहाँ पर इतने दिनों तक रुकने दिया, और अभी ये सोच रहे हैं कि कहीं इनको ऐसा ना लगे कि हमने इनका फ़ायदा उठाया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये शादी तक यहीं रुक जाए। विक्रांत सोच रहा होता है कि ये तो अपनी ही बातें कर रहे थे, पता नहीं मैं तो क्या ही सोच रहा था। विक्रांत सबको बताता है कि मुझे तुम दोनों को सॉरी बोलना है। धैर्या बोलता है लेकिन क्यों? विक्रांत बोलता है कि मैंने देखा था कि मन्नत आपके साथ जा रही है, फिर मैंने आपको कॉल किया ना तो मुझे श्रुति माँ की आवाज़ सुनाई दी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप सब लोग मिलकर मुझसे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ। विक्रांत बोलता है और हाँ प्लीज़ आप ऐसी बात फिर से मत करना, आप इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, आप मेरे लिए मेरे सगे भाई जैसे हैं। भाई प्लीज़ शादी तक रुक जाइए ना। धैर्या बोलता है मेरा तो अब तुझे गले लगाने का मन कर रहा है, पता नहीं तेरा कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। विक्रांत और धैर्या एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इधर मन्नत बोलती है कि हाँ आखिरकार हम सब परिवार ही तो हैं, मतलब परिवार जैसे ही हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं विशाखा ऐश्वर्या से बात करती है। वो ऐश्वर्या को बताती है कि मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने बोला था और हमारा प्लान वर्क भी कर रहा है। ऐश्वर्या बोलती है तुमने बहुत अच्छा काम किया विशाखा। विशाखा बोलती है लेकिन आगे हमें क्या करना है? इधर मल्लिका भी बोलती है हाँ मोम, इससे पहले कि मन्नत अपनी चाल चले इससे पहले हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना, आप बताओ आगे हम क्या करें? ऐश्वर्या बोलती है इसके लिए सबसे पहले मुझे जेल से निकलना होगा, और विशाखा इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, आखिरकार मेरी वजह से ही तो तुम उस घर में रह पा रही हो। विशाखा बोलती है हाँ मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं। वो बोल रही होती है कि खेल बहुत हो गया, अब असली खिलाड़ी के मैदान में उतरने का टाइम आ गया है। मन्नत तुम बस देखो, तुम्हारा कन्यादान करने के लिए खुद ऐश्वर्या राय सिंह आ रही है।
आगे हम देखते हैं पूरा परिवार एक साथ होता है। हम देखते हैं दादी और विक्रांत ये दोनों मिलकर आरती की तैयारियां कर रहे होते हैं और लक्ष्मी पूजन स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। फिर हम देखते हैं विक्रांत माता रानी की पूजा करता है। इसके बाद घर के बाकी के लोग भी आरती करते हैं। विक्रांत विशाखा के पास जाता है और बोल रहा होता है, बुआ जी आप इतनी दूर क्यों खड़ी है। विशाखा बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विक्रांत बोलता है ये आपकी इस घर में पहली दिवाली है, चलिए ना आप भी पूजा कीजिए। विशाखा बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ। विक्रांत बोलता है आपको चलना ही होगा। हम देखते हैं मन्नत माता रानी की आरती करती है। इधर हम देखते हैं विक्रांत विशाखा को वहाँ पर ले आता है, लेकिन हम देखते हैं मन्नत आरती का ताल विशाखा को ना देने के बजाय नीतू और रोनी को ले जाकर दे देती है। विक्रांत को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। विक्रांत गुस्से में नजर आता है। विशाखा बोलती है कोई बात नहीं है विक्रांत। विक्रांत बोल रहा होता है इसके बाद आप पूजा करेंगी। विशाखा बोलती है कि मुझे अच्छे से पता है कि इस घर में मेरी क्या जगह है। मन्नत सोच रही होती है कि विशाखा जी विक्रांत सर का फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि विक्रांत सर को तो सच पता नहीं है और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही है कि हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे। इधर विक्रांत सोच रहा होता है कि मिस मन्नत बुआ जी के साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो कभी भी किसी को हर्ट नहीं करती, तो वो आज ऐसा क्यों कर रही है। आगे हम ऐश्वर्या को देखते हैं। हम देखते हैं ऐश्वर्या के पास कोई आता है और उसको वहाँ पर चाबी देकर चला जाता है। इधर वही आदमी मल्ला के पास कॉल करता है और बताता है कि मैडम सारा काम हमारे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है, मैं आपको कॉल कर दूंगा तब आप यहाँ पर आ जाना। मल्ला सोच रही होती है कि अब सलूजाज की बर्बादी शुरू होगी। दूसरी तरफ हम मन्नत को देखते हैं, वो किचन में होती है। तभी वहाँ पर विक्रांत आता है। विक्रांत बोलता है कि मिस मन्नत ये सब कुछ क्या है। मन्नत बोलती है क्या। विक्रांत बोलता है तुम अच्छे से जानती हो कि मैं भुआ जी के बारे में बात कर रहा हूँ। मन्नत बोलती है भुआ जी के बारे में, लेकिन मैंने क्या किया। विक्रांत बोलता है तुम्हें ये भी पता है कि तुमने क्या किया। विक्रांत बोलता है अगर मोम से पहले भुआ जी आरती कर लेती तो क्या हो जाता। यही बात मुझे समझ नहीं आ रही कि तुमने आरती की थाल मोम को ले जाकर क्यों दी। इधर मन्नत सोच रही होती है कि विशाखा जी आपका फ़ायदा उठा रही है, आपको अभी कुछ पता नहीं है ना। मन्नत बोलती है मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। विक्रांत बोलता है कि मैंने तुम्हें इशारा किया था कि आरती की थाली भुआ जी को दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। विक्रांत बोलता है मन्नत तुम्हें अच्छे से पता है कि भुआ जी के पास बहुत कम वक्त बचा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उन्हें वो सारी खुशियाँ मिले, लेकिन तुम उनकी इंसल्ट कर रही हो। मन्नत बोलती है नहीं मैं उनकी इंसल्ट नहीं कर रही। विक्रांत बोलता है तुम बताओ ना तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। पहले तुम्हें मोम से प्रॉब्लम थी और अब तुम्हें भुआ जी से प्रॉब्लम है। तुम कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करती, लेकिन भुआ जी के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। तुम मुझे वजह बताओ। इधर मन्नत सोच रही होती है कि विक्रांत सर मैं आपको कैसे बताऊं कि क्या वजह है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं धैर्या विक्रांत के पास आता है। विक्रांत को बताता है कि ऐश्वर्या राय सिंह हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रही है, वो उस रूम में नहीं है। यहाँ पर सभी लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं, ऐश्वर्या को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मन्नत को ऐश्वर्या मिल जाती है, लेकिन ऐश्वर्या मन्नत को अपनी ढाल बनाती है और बोलती है अगर किसी ने भी मेरे पास आने की कोशिश की ना तो मैं इस मन्नत को जान से मार दूंगी। गाइस अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।